चैप्टर 6 लूप। लूप क्या होता है? कहता है सेगमेंट ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड रैपिडली इज कॉल्ड ए लूप। हमारे पास सी के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो एक से ज़्यादा बार हमें रिपीट करनी होती हैं। अगर एक से ज़्यादा बार कोई स्टेटमेंट रिपीट होती है तो प्रोसेस जो होता है वो उसको क्या कह देते हैं? लूपिंग या फिर लूप। सेगमेंट ऑफ कोड दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रैपिडली, जब हमारे पास एक वो सेगमेंट, वो कोड, वो स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रही है उसको क्या बोल देते हैं? लूप। टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप क्या है? हमारे पास सी स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लूप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो फॉर्म में क्लासीफाइड किया है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप देखो क्या होता है, कहता है इन द एंट्री कंट्रोल लूप द कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन। एंट्री कंट्रोल लूप में जो हमारे पास टेस्ट कंडीशन, हमारे पास लूप जो होगा, कंट्रोल कंडीशन जो होगी वो टेस्ट होगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन। लूप एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले। मतलब क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक होगी। टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट जो होंगी एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी। इसको हम जो है, हमारे पास द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द लूप्स आर सेटिस्फाइड। कहता है जब इसमें क्या होगा कि पहले टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ही बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो टेस्ट हमारे पास जो एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी और फिर लास्ट स्टेप पे हमारे पास टेस्ट कंडीशन चेक होगी। इससे हमारे पास क्या होगा? लास्ट स्टेप पे कंडीशन चेक होने से एक बात क्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास अनकंडीशनली लूप कम से कम एक बार तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो ही चुकी होगी। क्यों? सबसे पहले तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, बाद में टेस्ट कंडीशन चेक होनी है। टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो भी एक बार तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। तो ये इसको क्या देते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का एक और नाम भी होता है प्री टेस्टेड लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप का एक और नाम भी होता है पोस्ट टेस्टेड लूप। इसका फ्लो चार्ट देखो क्या हुआ। लिए एंट्री कंट्रोल लूप का बना रहे हैं। सबसे पहले एंट्री हुई, एंट्री होते ही फर्स्ट स्टेप पे टेस्ट कंडीशन आई। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो एग्जिट हो जाएगी। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा से गया, तो फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक हुई। टेस्ट कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, फिर चेक हुई। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। गया ऊपर, यहाँ टेस्ट कंडीशन चेक हुई और टेस्ट कंडीशन हो गई मान लो फॉल्स, तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने की बजाय क्या आ जाएगा? फॉल्स होते ही एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा? एंट्री हुई, एंट्री होते ही बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट कंडीशन चेक हुई। टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर से जाएगा ऊपर, फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर से टेस्ट कंडीशन चेक होगी, फिर से हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या होगा? अनकंडीशनली लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगा। तो ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। फिर क्या हुआ? कहता टेस्ट कंडीशन शुड बी केयरफुली स्टेटेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द लूप फॉर ए डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम। हम टेस्ट कंडीशन जो है केयरफुली एग्जीक्यूट कराते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है जितनी बार हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उतनी बार हो। जबकि इट इज़ एज्यूम्ड दैट द टेस्ट कंडीशन विल इवेंचुअली ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ द लूप। हम क्या लेकर चलते हैं कि टेस्ट कंडीशन जो है हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी, कि टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। अब सी लैंग्वेज जो है हमारे पास, उसमें मेनली हम 3 लूप्स यूज करेंगे। सबसे पहले आई वाइल स्टेटमेंट, सेकंड आई डू वाइल स्टेटमेंट, थर्ड आई फोर स्टेटमेंट। सबसे पहले आया वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट जो होती है सबसे सिंपलेस्ट लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। कहता था सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी इन द वाइल स्टेट इज द वाइल स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में जो सबसे सिंपल लूपिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? वाइल स्टेटमेंट। द वाइल स्टेटमेंट इज यूज टू कैरी आउट लूपिंग ऑपरेशन इन विच द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड until some स्पेशल कंडीशन इज मेट। कहता है वाइल स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है? लूपिंग के लिए यूज़ होती है सी स्टेटमेंट में। और जब हम क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब तक कि हमें कोई स्पेशल कंडीशन जो हमें आंसर चाहिए वो मिल नहीं जाता, उसके लिए। जनरल फॉर्म क्या है? वाइल एक्सप्रेशन, वाइल लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन के बाद बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी हमारे पास। वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगता।
ये बात ध्यान रखना कि वह यहाँ पर एक्सप्रेशन का मतलब टेस्ट कंडीशन लिखी जाएगी। टेस्ट कंडीशन होने के बाद ट्रू या फॉल्स जो भी देखेगा, तो अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा। तो वाइल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेप पे ही एक्सप्रेशन आ गया। तो वाइल स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, टॉप टेस्टेड लूप होती है। टॉप टेस्टेड लूप या फिर प्री टेस्टेड लूप या फिर एंट्री कंट्रोल लूप, तीनों का मतलब एक ही होता है। देखो इसका इसने फ्लो चार्ट पे बना रखा है। एंट्री पर टेस्ट कंडीशन चेक हुई, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा जाएगा, फिर टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर अगर जहाँ पर फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वाइल स्टेटमेंट। अब देखो नेक्स्ट आया डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, व्हेन ए लूप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वाइल स्टेटमेंट द टेस्ट फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द लूप इज कैरिड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेप, बिगिनिंग ऑफ ईच पास। क्या कहता है कि वाइल स्टेटमेंट में क्या हुआ, वाइल स्टेटमेंट पे पहले ही स्टेप पे हमारे पास टेस्ट कंडीशन चेक हो गई, टेस्ट कंडीशन फॉल्स होते ही हमारे पास एग्जिट हो गया। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये चाहते हैं, जहाँ पर हमारे पास कम से कम एक बार तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम वाइल की बजाय कौन सा लूप यूज़ करते हैं, डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। डू वाइल स्टेटमेंट जो होती है बॉटम टेस्टेड लूप होता है या पोस्ट टेस्टेड लूप होता है या एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट कंडीशन जो होती है हमारे पास लास्ट स्टेप पे चेक होती है, इससे हमारे पास क्या होगा, कम से कम अनकंडीशनली हमारे पास स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। तो क्या हो जाता है, ये सबसे पहले एंट्री होती है, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट कंडीशन आती है, टेस्ट कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू है तो दोबारा जाएगा बॉडी ऑफ द लूप में, फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक होगी, जब तक ट्रू होती रहेगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो लूप जो है छोड़ के क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो होता है बॉटम टेस्टेड लूप होता है। और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें जो है बॉडी ऑफ द लूप जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर कराना हो। थर्ड आया अपने पास, हाँ जनरल फॉर्म इसकी रह गई थी। जनरल फॉर्मेट जो है इसका डू के बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप आएगी, फिर वाइल, फिर यहाँ आएगी टेस्ट कंडीशन। जो हमने हमारे पास सिंपल वाइल स्टेटमेंट की उसमें लास्ट में सेमीकोलन नहीं लिखता था, लेकिन डू वाइल स्टेटमेंट में लास्ट में सेमीकोलन लगता है। डू वाइल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा जाएगा डू जाते हैं, डू मिलते ही ये क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, डू होते ही बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद वाइल के बाद यहाँ लिखी जाएगी टेस्ट कंडीशन, जो टेस्ट कंडीशन है उसको चेक करेगा, लास्ट में सेमीकोलन आता है, डू वाइल स्टेटमेंट में आता है, वाइल में नहीं आता। नेक्स्ट आया हमारे पास फोर लूप जो होता है हमारे पास, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तीनों लूपिंग में जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है फोर लूप किसके लिए यूज़ होता है, कहता है फोर लूप इज अनदर एंट्री कंट्रोल लूप दैट प्रोवाइड ए मोर कंसाइज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। कहता है ये जो है हमें मोर कंसाइज स्ट्रक्चर फॉर्मेट पर करता है, मतलब इसमें स्पेस कम ऑक्यूपाई होता है। स्पेस कम ऑक्यूपाई होने से हम जो कह देते हैं कि फोर लूपिंग जो है हमारे पास बेस्ट है। ये क्या कहता है, द जनरल फॉर्म किसका क्या है, फोर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट। फोर लूप में तीन काम एक साथ होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, मतलब इनिशियल वैल्यू दी जाती है, फिर क्या होती है, टेस्ट कंडीशन होती है, फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी हम करना चाहते हैं वो होता है हमारे पास। फोर लूप के एंड में सेमीकोलन नहीं लगता है, फॉर जो भी होगा फिर उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। अब देखो इसका फ्लो चार्ट देखो, सबसे पहले एंट्री होते ही इनिशियलाइजेशन होगी, मतलब इनिशियल वैल्यू देगा, इनिशियल वैल्यू देने के बाद टेस्ट कंडीशन आएगी, टेस्ट कंडीशन चेक होगी, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो जाएगा बॉडी के अंदर, फॉल्स है तो एग्जिट हो जाएगा। टेस्ट कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद तो क्या हुआ, बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम करना चाहते हैं वो होगा, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक प्रोसेस ऑपरेटर है जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल। तो हमारे पास फिर से जाएगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो एक ही बार देनी है ना, तो इनिशियल वैल्यू दी, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन हुई, टेस्ट कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ द लूप आई, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम करना चाहते हैं वो होगा, फिर दोबारा से जाएगा, फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करना चाहते हैं वो होगा, फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, जहाँ पर टेस्ट कंडीशन फॉल्स वहाँ से एग्जिट हो जाएगा।
देखो इसको ये लिखा भी हुआ है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, फिर वाइल टेस्ट कंडीशन चेक हुई, टेस्ट कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट ब्लॉक में गया, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम करना चाहते थे वो किया हमने, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। तो ये होता है हमारे पास क्या, फोर लूप। फोर लूप जो है तीनों मेथड में सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें तीन काम एक साथ होते हैं। दूसरा जो है हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई कम होता है। देखो तीन काम एक ही जगह पर हो गए, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हो गए हमारे पास, तो हमारे पास स्पेस भी कम लगा, टाइम भी कम लगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस्ट लूपिंग होती है अपने पास। हाँ जी। अब फोर लूप यहाँ कहाँ पर लगता है, कहता है फोर लूप जो है ना पर्टिकुलरली वेल सूटेड, कहाँ पर सूट करता है हमें, वेल सूटेड फॉर द लूप इन विच द नंबर ऑफ द पासेस आर नोन इन एडवांस। जहाँ पर हमें पहले से ही पता हो कि लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, वहाँ पर हम जो है बेस्ट जो है फोर लूप लगाते हैं। तो फोर लूप जो है वेल सूटेड कहाँ पर है, जहाँ पर हमें पहले से ही पता हो कि नंबर जो है ऑफ पासेस कितनी बार एग्जीक्यूट कराने हैं। ठीक है, देखो आगे भी कुछ कह रहा है, एज ए रूल ऑफ थम इट इज़ रिकमेंडेड दैट टू यूज़ द वाइल लूप व्हेन द नंबर ऑफ पासेस इज़ नॉट नोन। जहाँ पर नंबर ऑफ पासेस नोन नहीं है वहाँ पर हम यूज़ कर क्या करेंगे, वाइल लूप का। और यूज़ द फोर लूप व्हेन द नंबर ऑफ पासेस इज़ नॉन इन एडवांस। मतलब कि वाइल लूप वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें शुरू से ये नहीं पता होता कि नंबर ऑफ पासेस कितनी बार एग्जीक्यूट कराने हैं, मतलब स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करानी है। और जहाँ पर हमें ये पता होगा कि कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, वहाँ पर हम किस मेथड को, किस स्टेटमेंट को वेल सूटेड कहेंगे, फोर लूप को। नेक्स्ट आया नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे हम नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट की थी ना, वैसे ही नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, यहाँ पर लूपिंग के अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा तो उसको क्या बोल देंगे, नेस्टेड स्टेटमेंट। यही बता रखा है इसमें। अब आया ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट टू एग्जिट फॉर स्विच स्टेटमेंट। कहता है ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होती है, कि लूप टर्मिनेट करने के लिए, लूप को ख़त्म करने के लिए, या फिर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए। स्विच स्टेटमेंट से बाहर हमने पिछले चैप्टर में किया था, यहाँ पर लूपिंग करने हैं तो लूप से बाहर आने के लिए जो हमारे पास लूप को टर्मिनेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद इन फोर, वाइल, डू वाइल, स्विच स्टेटमेंट। कहता है किसी भी लूप में यूज़ कर सकते हो, फोर में भी, वाइल में भी, डू वाइल में भी, कहीं भी। ब्रेक स्टेटमेंट को लिखने का जनरल फॉर्मेट क्या है, सिंपली लिखा जाता है ब्रेक। कहते हैं विदाउट एनी एम्बेडेड एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। ये व्हेन हमारे पास व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर को ब्रेक विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट क्या था अपने पास, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। लूप से बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट का और कहाँ यूज़ होती है, स्विच स्टेटमेंट का एंड करने के लिए। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अपने पिछले चैप्टर में कर ली। ब्रेक स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट करने के लिए, लूप का एंड करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, स्विच स्टेटमेंट कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सिंपली लिखा जाता है ब्रेक। इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता, ब्रेक लिख दो। जब एक ब्रेक जहाँ पर स्टेटमेंट को मिलेगा उसके बाद की जितने भी स्टेटमेंट हैं, लूप जो है जो हमारे पास जो है वो इमीडिएटली एग्जिट कर जाएगा। कहता है व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड ए लूप, जब एक ब्रेक स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर इनकाउंटर्ड होती है, मिलती है उसको, द लूप इज इमीडिएटली एग्जिट। लूप जो होता है उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। एंड द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। और जो प्रोग्राम है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो लूप के बाद की स्टेटमेंट है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द लूप आर नेस्टेड द ब्रेक वुड एग्जिट ओनली फ्रॉम द इनर लूप कंटेनिंग इट। कहता है जब एक से ज़्यादा लूप यूज़ हो रखे हों तो हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट है जिस लूप के अंदर आपने लगा रखी है उसी लूप के अंदर काम करेगी, उसी लूप से बाहर आएगा, बाहर वाले लूप में आ जाएगा, वहाँ पर काम करेगा। अगर बाहर वाले लूप में भी आपने ब्रेक स्टेटमेंट दे दी तो उससे बाहर वाले से भी बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक लगाया उस लूप को वहीं पर ख़त्म करेगा और उससे बाहर निकल आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट हाउएवर वायलेट्स द रूल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है ब्रेक स्टेटमेंट जबकि हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को भी थोड़ा सा वायलेट करती है, थोड़ा सा इग्नोर करती है, लेकिन अगर हमें
जंप लगाना है अननेसेसरली, कुछ हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको हमने नहीं एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इसका फ्लो चार्ट इसने दे रखा है। एंट्री हुई, टेस्ट कंडीशन चेक हुई, कंडीशन विद इन द लूप, फॉल्स है तो ब्रेक हो जाएगा, ट्रू है तो फिर से कंडीशन चेक होती रहेंगी, ब्रेक होते ही क्या आ जाएगा, एंड ऑफ द लूप आ जाएगा। अब आया कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और दोबारा से कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉजेज द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द लूप कंटेनिंग इट। कहता है ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया, उसी टाइम लूप को टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। हाउएवर सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू स्किप जस्ट ए पार्ट ऑफ द लूप। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ जो है लूप को टर्मिनेट नहीं करना चाहते, सिर्फ उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो है वो स्किप करना चाहते हैं, तो सी प्रोवाइड स्टेटमेंट कॉल्ड कंटिन्यू। तो सी ने हमारे को एक और ऑप्शन दे दिया, क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर कंटिन्यू लगा देंगे, जहाँ पर कंटिन्यू मिलेगा उससे इमीडिएटली स्टेप से हमारे पास ये क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा, स्टेटमेंट जो है वापस शुरू हो जाएंगी। कहते हैं विच टर्मिनेट्स ओनली द करंट इटरेशन ऑफ द लूप दैट इमीडिएटली इनक्लोजेज इट। कहता है ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पर मिलेगी तो वो हमारे पास क्या करेगा, ब्रेक तो हम पहले ही लगा चुके हैं, तो वो क्या काम करेगी, सिर्फ उस करंट इटरेशन को रोकेगी। मतलब क्या, जो इटरेशन हम कर रहे थे, जो हमारे पास लूपिंग चल रही थी, सिर्फ उसी को टर्मिनेट करेगा। लेकिन उसके बाद का जो, मतलब जैसे n की वैल्यू 5 के ऊपर चेक कर रहे थे तो वो 5 वाली छोड़ देगा, 6 के ऊपर अपने आप काम करना शुरू कर देगा। कहता है विच टर्मिनेट्स ओनली द करंट इटरेशन, सिर्फ करंट इटरेशन को स्टॉप करेगा और इमीडिएटली इनक्लोज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूशन टू रिज्यूम द नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रेक का हमारे पास अपोजिट आ गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। जहाँ पर हमारे पास ब्रेक ने क्या किया था, ब्रेक ने लूप से बाहर हमें बाहर लाया था कि हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन कंटिन्यू ने क्या किया, कंटिन्यू कहता है कि हमारे पास पूरा लूप ना जाए बाहर, लूप के कुछ इटरेशन, हमारे पास कुछ पोर्शन कट जाए लेकिन हमारे पास कंटिन्यू रहे लूप के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंपली लिखा जाता है कंटिन्यू, जहाँ पर इसे कंटिन्यू मिलेगा वहीं से प्रोग्राम को ये, वहीं से स्टेटमेंट को क्या करेगा, कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट चैप्टर है लूपिंग का, अच्छे से पढ़ोगे इसको। इसमें से क्वेश्चन आता है आपके पास 5th और 6th में से, तो इसको आप अच्छे से रीड करोगे, जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस करोगे।